हेलो, क्वेश्चन है इवैल्यूएट या इंटीग्रेट इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स। इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा। हमें i इक्वल टू दिया गया है इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। क्वेश्चन में रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो हमारा i इक्वल टू कितना होगा? ये पाई बाई 2 है, चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये पाई बाई 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस ये जो कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से देखिए इधर जाएगा माइनस हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। यानी ए हो गया 2 बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स मीन्स 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 डी एक्स। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 to the 4 बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स माइनस 2 बाई पाई इंटू पाई बाई 2। एक कट के हो जाएगा 1, मैंने केवल डी एक्स। इसे हम कर सकते हैं 4 बाई पाई। इस पूरे को मान लेते हैं I1 माइनस ए डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस। अब हमें I1 का इंटीग्रेशन निकालना है। ए किसके बराबर है? ए आई के बराबर है ना। ए बी आई के बराबर इम्प्लाइज आई इक्वल टू बी। इसे हम एक नंबर इक्वेशन 4 बाई पाई आई के लिए इतना। अब देखें I1 को कैसे निकालेंगे। तो हमने देखा I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स है ना। तो अगर हम रूट एक्स इक्वल टू साइन थीटा ले लें, तब एक्स इक्वल टू हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा dx by d थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी dx इक्वल टू होगा हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा मीन्स साइन 2 थीटा डी थीटा। तब इस परिस्थिति में I1 होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स के लिए साइन थीटा और dx के लिए साइन 2 थीटा डी थीटा, है ना। ये dx के लिए साइन 2 थीटा डी थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ए कैंसिल, ए हो गया थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। यहाँ दो फंक्शन का एक प्रोडक्ट है, एक थीटा और एक साइन 2 थीटा। आई लेट के आधार पर फर्स्ट हमको इसका लेना होगा, तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होगा साइन 2 थीटा का होगा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मीन्स माइनस cos थीटा बाई 2 डी थीटा। तो ए हो गया 1/2 थीटा। अब देखिए cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा माइनस cos थीटा का। ए माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा डी थीटा। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो रहेगा ही क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया है। 1/2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस 1/2 इसका होगा साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस 1/2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस 1/2 इंटू ये होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 प्लस A2 से A2 कैंसिल, A1/2 दोनों में कॉमन है 1/2 थीटा के लिए रूट एक्स इक्वल टू साइन थीटा था, तो थीटा होगा साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स है, तो ये हो गया 2 एक्स स्क्वायर -1
1/2 को बाहर ले लिया था, प्लस साइन थीटा के लिए हो गया √x। ये जो cos थीटा है इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, यानी कि 1 माइनस x का अंडर। तो इस प्रकार हमारा ai1 का वैल्यू आ गया। देयरफॉर i इक्वल टू कितना होगा, i इक्वल टू था i इक्वल टू था 4/पाई। 4/पाई में अगर हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2/पाई। i1 का ये पूरा वैल्यू 2x² माइनस 1 इंटू साइन इनवर्स x प्लस इसे √x इंटू 1 माइनस √x, ये i1 की वैल्यू माइनस x प्लस c, यही हमारा आंसर होगा, है ना।